एवरीवन, क्या हाल चाल माय डियर बच्चा पार्टी। सो माई सेल्फ एहसान हुसैन, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। सो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने सारा लाइव प्रोसेस खत्म किया। हमने एक एक करके देखा कि कौन सा प्रोसेस कितनी डिटेल में कैसे वर्क करता है, क्या क्या पार्ट्स है, ये सारा कुछ हमने देख लिया। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है, एक फटाफट सीरीज हमारी रहने वाली है अबाउट द लाइफ प्रोसेस, क्या होता है। जो भी हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा वो सारा आज हम रिकैप्चुलेट करेंगे, और मैं नहीं करूंगा, वो आप करेंगे आज। तो जल्दी से पेन और कॉपी अपने हाथ में लेके तो पढ़ने बैठिए। सो हमारी रेस सीरीज का ये पहला वन शॉट लेक्चर होने वाला है, तो याद रखना। तो आगे चलते हैं माय डियर बच्चा। आज के कुछ टारगेट्स हम देख लेंगे। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हमें आज पढ़नी है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन कारआमद होने वाली है, ये आपको याद रखना है। सो बच्चा पार्टी, तो पहले हम थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। लाइफ प्रोसेस आर दोज प्रोसेसेस व्हिच कीप अस अलाइव। यस माय डियर, यानी वो प्रोसेसेस, वो एलिमेंट्री प्रोसेसेस जिनसे हम जिंदा रहते हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और यहां पर जिक्र किया है एक लाइफ प्रोसेस की, जिसका नाम है न्यूट्रिशन, यानी खाने को अंदर लेना, उसको डाइजेस्ट करना और उससे एनर्जी और बाकी चीजें लाना, उस चीज को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और आपको पता है, आपने पढ़ा है, न्यूट्रिशन दो टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। यस माय डियर, यानी जो खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, वायलेंस जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। तो आपको पता है ऑटोट्रॉफिक जो है माय डियर बच्चा पार्टी, जो प्लांट सिंथेसिस देयर फूड बाय यूजिंग लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और कुछ अदर इनऑर्गेनिक, यस माय डियर, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और हमें पता है हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो कितने टाइप के होते हैं, है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मौजूद है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास लाइट है, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर का जो हम आगे देखने वाले हैं वो हम आगे देखेंगे। हमारे पास दो मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में है, एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको याद रखना है, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट की वजह से हमें क्या बेटा जी, हम खाना यहाँ पर बनाते हैं। वाइल एज कीमोसिंथेसिस क्या होता है माय डियर बच्चा पार्टी, बाय एनी केमिकल रिएक्शन से कोई भी अगर एनर्जी निकले, कोई भी दुनिया में किसी भी एनर्जी से जब कोई भी कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना बनाता है, उस चीज को हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। यानी ये भी एक ही ऑटोट्रॉफ, यानी खुद बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सनलाइट का यूज होता है, यहाँ पर सनलाइट का यूज नहीं होता है। आपको याद रखना है, ग्रीन प्लांट, जो मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स यूग्लिना होता है और बिलो ग्रीन एल्गी, दे आर क्या माय डियर बच्चा पार्टी, फोटोसिंथेटिक। while as purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria are क्या माय डियर बच्चा पार्टी, कीमोसिंथेटिक। आगे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के दो फेज है, एक होता है लाइट फेज, दूसरा होता है डार्क फेज। और ये आपको याद है, आपने पढ़ा है पिछला, पिछले ही लेक्चर में हमने बताया, लाइट फेज कैसे होता है, पहले एटीपी बनता है, और कैसे एटीपी बनता है वो भी मैंने बोला थैलाकॉइड में कैसे बनता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से दो चीजें हमें देखने को मिलती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल और एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, और इन दोनों के बनने को हम बोलते थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आगे चलते हैं, उसके बाद हमने बोला एनएडीपीएच बनता है, यानी निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बनता है। और ये जो प्रोडक्ट होता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ माय डियर बच्चा पार्टी, किसका, NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन का होता है। उसके बाद फोटोलिसिस ऑफ वाटर देखने को मिलता है, यानी जब हमारा वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, जब उसके ऊपर क्या गिरता है बेटा जी, सनलाइट गिरती है, तो वो H पॉजिटिव आयंस में
हाँ कन्वर्ट होता है और नियासेट ऑक्सीजन हमें देता है, अकेला ऑक्सीजन देता है। और इसकी रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन टूट गया NADPA और 3 ADP, यहाँ पर किसकी यूज, ADP का यूज और 3 पाई, और उसके बाद वो ऑक्सीजन देता है, NADPH देता है और ATP भी देता है। तो डार्क फेज क्या होता है ये आपको याद रखना है, इसका इंडिपेंडेंट फेज, इसमें कोई सनलाइट का रोल नहीं होता है, इसको हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं और कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। यहाँ पर रिडक्शन होता है, आपको याद रखना है, पहली बार साइकिल किससे स्टार्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RUB यानी रुबिलोज बाइफॉस्फेट से मिलता है और बनाता है PGA यानी फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, यानी किस एंजाइम की वजह से बनता है, इसको हम बोलते हैं रुबिस को, याद रखना है बेटा। उसके बाद NADPH, हाँ, और 12 मॉलिक्यूल किसके, PGA और जो NADPH है, ये आपस में रिड्यूस होके क्या बनाते हैं, ग्लाइसरल ग्लाइसरल डेहाइड 3 फॉस्फेट। आपको याद रखना है क्या, ग्लाइसरल डेहाइड 3 फॉस्फेट। और उसके बाद आपको याद रखना है, उसके बाद ग्लाइसरल डेहाइड 3 फॉस्फेट रिएक्शन से बाहर आता है, वो क्या बनाता है बेटा जी, ग्लूकोज बनाता है। और उसके बाद जो बाकी है वो वापस से RUBP बन के वापस से फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाते हैं। अब बात है माय डियर बच्चा पार्टी किस चीज की बेटा, अब बात है न्यूट्रिशन, ह्यूमन बींग्स में जिनका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो क्या है, थोड़ा सा पीछे से हम देखते हैं। यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, पैरासिटिक यानी होस्ट यानी प्लस माइनस वाली, यानी होस्ट को कोई फायदा नहीं है, नुकसान अलबत्ता नुकसान ही है, और जो पैरासाइट है उसको फायदा ही फायदा है। या लाइकन्स हमने देख लिया, लाइकन्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, वाइल एज ह्यूमंस जो होलोजोइक एक कंप्लीट इनटेक ऑफ फूड करते हैं। और हमें ह्यूमंस में पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से, आपको पता होनी चाहिए। माउथ में 2 ऑर्गन्स आपके होते हैं, एक तो टीथ होता है और होता है माय डियर बच्चा पार्टी टंग होती है। और उसके अलावा वहां पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। और हमारे पास 3 किस्म के सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। और सलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन, आपको याद रखना है। यस माय डियर, टाइलिन, टाइलिन क्या काम करता है, सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद टीथ भी फिजिकल डाइजेशन करते हैं और जो खाना है वो गोल आकार में बन जाता है, इसको हम बोलस बोलते हैं। और बोलस, हाँ, बाई पैसेजल यानी 2 होल वाली पैसेज से निकलता है जिसको हम बोलते हैं फेरिक्स, और फेरिंग्स से कहा जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होती है बेटा जी, पैरासिटिक मूवमेंट्स होती है, यहाँ पर कोई डाइजेशन वाइजेशन नहीं होती। उसके बाद जब हमारा जो फूड है वो कहाँ आ जाता है, स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक में क्या होता है, वहां पर एसीएल होता है, पेप्सिनोजिन होता है, रेनिनोजिन होता है और म्यूकस होता है। पेप्सिन और रेनिन का काम क्या है, ये किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, समझ आ रही मेरी बात। और वहां से जो खाना है वो एसिडिक मीडियम खाने को ये देता है और उसको हम काइम बोलते हैं, और वहां से ये सीधा चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर पैनक्रियाटिक जूस होता है, बाइल आता है, को याद रखना है। और उसके बाद यहीं पर जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होती है। और सारी डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फिर क्या होता है माय डियर बच्चा पार्टी, एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होती है, उस, हाँ, वहां हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, हाँ, कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। यस माय डियर, रीअब्जॉर्प्शन है कुछ एक्स्ट्रा, कोई भी जितने भी क्या आयंस हो गए या हमारे क्या बोलते हैं वाटर हो गया, वो वहां पर क्या होता है, वहां पर एब्जॉर्ब होता है। और एट द लास्ट कहां से निकलता है, जो फीकल मैटर है वो रेक्टम से होकर एनस से निकलता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेफिकेशन, याद रखना है। उसके बाद आता है माय डियर बच्चा पार्टी
रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या माय डियर बच्चा पार्टी, जो हमारा सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। यस माय डियर, आपको याद रखना है क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो कभी कभार प्रेजेंस होती है, कभी कभार नहीं भी होती है, समझ आ रही है मेरी बात? और वहां से क्या देता है वो, आपको याद रखना है, वहां से वो देता है, एक तो एनर्जी देता है, यस माय डियर, सेलुलर करेंसी जिसको हम बोलते हैं। एनर्जी के साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पानी भी देखने को मिलता है। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद हमारे पास दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, एक है एरियाबिक, दूसरा है इनएरियाबिक। यहां पर आपको याद रखना है माय डियर बच्चा पार्टी, यहां पर क्या होता है, यहां पर हमें इन द प्रेजेंस ऑक्सीजन होता है, एरियाबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो ये है ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर और एनर्जी भी देता है। वायलेज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सीधे ग्लूकोज टूटता है, वो क्या देता है? इथाइल अल्कोहल देता है। यस माय डियर, इथाइल यानी C2H5OH देता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां से क्या देता है? एक एनर्जी भी देता है, लेकिन वो इतनी इनफ नहीं आती। यहाँ पर 38 से 37 एटीपीज बनते हैं, मगर यहाँ पर दो से कितने, दो या तीन एटीपीज बनते हैं। और याद रखना माय डियर बच्चा पार्टी, यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है क्रेबस साइकिल। यस माय डियर, और याद रखना हमेशा क्रेबस साइकिल जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यस माय डियर, क्या होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर ऐसे दिखाया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारी जो रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है यहाँ से, एक्सटर्नल नियर से स्टार्ट होती है, फिर आती है नेजल पैसेज, आपको याद रखना है ये, मैं सारा सारा लिखूंगा भी नहीं यहाँ पर। और उसके बाद इंटरनल नियर्स होते हैं, और इंटरनल नियर से कहाँ चली जाती है? हमारे कहाँ पर? हमारे लैरिंक्स, यानी लैरिक्स, और लैरिक्स के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। यस माय डियर, हाँ जी बेटा, इसके ऊपर क्या होता है? कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसको हम बोलते हैं माय डियर बच्चा पार्टी एपिग्लोटिस। और वहां से हवा आती है किसमें? इस लॉन्ग ट्यूबुलर, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। और ट्रैकिया से हाँ क्या होता है बेटा जी? यहाँ पर दो हिस्से होते हैं, और जिस पॉइंट पे ने फिफ्थ वर्टेब्रे, किधर बेटा जी? फिफ्थ वर्टेब्रे या सेवंथ वर्टेब्रे पे ये डिवाइड होते हैं, और जिस पॉइंट पे ये दोनों क्या होते हैं माय डियर बच्चा पार्टी, डिवाइड होते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ करीना। और यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ से क्या होते हैं, जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और जो ब्रोंकाई है वो ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी टर्म टेरिशल, और रेस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंकियोल। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर लंग्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? एयर सैक्स होते हैं, और एयर सैक्स ही क्या करते हैं? रियल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यहाँ पर होती है। कोई समझ आ गया? तो उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, यानी अब हमें जो भी खाया हमने, वो हमें एक एक आर्गन के पास ले जाना है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है माय डियर बच्चा पार्टी? जो भी हमने खाया, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट या ऑल पार्ट्स ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट तक ले जाने को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। यूजुअली प्लांट में क्या होता है, किसकी वजह से? जाइलम और फ्लोएम की वजह से होता है। दिस इज मोर लाइक अ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जैसे इंसानों में या एनिमल्स में क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, चाहे वो ओपन हो या क्लोज्ड हो, तो दोनों का मेजर रोल रहता है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट कैसे होता है, ये आपको याद रखना है, रूट प्रेशर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है माय डियर बच्चा पार्टी? पहले रूट प्रेशर की वजह से होता है। और रूट प्रेशर की वजह से कैसे होता है, यहाँ पर क्या बनाते हैं, आपको याद रखना है। बोला जाता है जो रूट प्रेशर है, यहाँ पर असल में क्या होता है? कोहिशन होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? कोहिशन होता है।
कोहेशन का मतलब क्या है बच्चा पार्टी? यहाँ पर जो है, जो प्लांट्स है ये आपस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूअस चैनल बनती है। और उसके बाद आते हैं हमारे टेंशन, यानी जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, यानी एक सक्शन सा क्रिएट होता है। समझ आ रही में? अ रिजल्ट ऑफ टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन इन एरियल पार्ट, यानी एक सक्शन सा, यानी एक जैसे हमारी जो ये है, हमारे गिलास में एक स्ट्रॉ मैंने डाली है, यानी जब तक हम इसको ऊपर नहीं खींचेंगे या सक नहीं करेंगे तब तक ये पानी जो है वो ऊपर नहीं आएगा। वैसे ही सक्शन यानी टेंशन की वजह से होती है। तो बाकी जो खाना है, जो हमने खाना बनाया, वो किसकी वजह, उस प्रोसेस को जहाँ खाने ले जाने को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, और वो किसकी वजह से होता है? फ्लोइंग की वजह से होता है। ये शायद रिसेंटली लेक्चर आया था, उसमें मैंने ये सारा बोला था। और पानी के ऊपर ले जाने को हम एक्सेंट ऑफ सैब बोलते हैं, और ये सिंपल फिजिकल फोर्स की वजह से होता है। बायोलेस जो ट्रांसलोकेशन होता है, यहाँ पर एनर्जी लगती है, यहाँ पर एटीपी की जरूरत होती है, और ये बाई डायरेक्शनल होता है। वाइल एस जो बाकी चीजें हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपका आता है हार्ट। क्या आता है माय डियर बच्चा पार्टी? हार्ट। और जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, और जो हमारा हार्ट होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ये आपको याद रखना, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ऊपर वाले 2 ऑरिकल और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और आपको याद रखना है, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, यहां से हमारी सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है, जिसको हम बोलते हैं अयोटा। क्या बोलते हैं हमारी बच्चा पार्टी? अयोटा बोलते हैं। और यहां से क्या आती है? यहां से 2 आती है, 2 वेन्स आती है, मेन वेन्स आती है हमारी। एक को हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कैवा, और नीचे को हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा। और इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा क्या लेते हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। ऊपर वाला क्या करता है? ऊपर जो ऊपर वाले पार्ट से ब्लड आता है वो वहां पर ले जाता है राइट एट्रियम में, और यहाँ से जो नीचे से होता है, यानी नीचे वाली जो बॉडी पार्ट है वहां से वो लेते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। और आपको याद होना चाहिए यहाँ से क्या था? यहाँ से पल्मोनरी क्या आर्टरी जाती थी, और वहां से पल्मोनरी वेन आती थी। यूजुअली आर्टरी में जो भी ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेट होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आपको याद रखना है वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वाइल एज क्या माय डियर बच्चा पार्टी? जो हमारा क्या लंग्स से जो हमारा ऑक्सीजन ब्लड आता है हमारे हार्ट में, वो बाय पल्मोनरी वेन आता है। लेकिन आपको याद रखना है जितने भी वेन्स है वो डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आपको याद करना है। और जब हमारी पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ब्लड जाता है और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब हमारे एट्रियम से हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है और वहां से वापस से वेना कैवा तक आता है, और इस चीज को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और दोनों को हम टुगेदरली हम बोलते हैं क्या हमारे बच्चा पार्टी? डबल सर्कुलेशन। और हमें आता, हमारे एग्जाम में आता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होते हैं माय डियर बच्चा पार्टी? दीज आर माय डियर, ब्लड क्या होता है? ये हमारे जिस्म में जितनी भी चीजें हमें ट्रांसपोर्ट यानी कैरियर का काम करती है। हमारे पास 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। आरबीसीज होते हैं जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स है, और क्या है माय डियर बच्चा पार्टी? व्हाइट ब्लड सेल्स है। आरबीसीज का काम क्या है? आपको याद रखना है माय डियर बच्चा पार्टी, आरबीसीज का ये काम है हमारी बॉडी में। आरबीसीज खाने और किसको बेटा बच्चा पार्टी? हाँ, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। वायरस व्हाइट ब्लड सेल्स इनके हमारी सोल्जर सेल्स होती है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाती है। वायरस जो प्लेटलेट्स होती है, ये हमें खून अगर ज्यादा बहता है उस चीज उसको क्लॉट करने में मदद करता है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको याद रखना है, ये वेना कैवा है, ये आर्टर अयोटा है, और यहाँ पर डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है माय डियर बच्चा पार्टी? रीनल आर्टरी में, और यहाँ पर सीधे रीनल वेन में। और ये जो हमारी रेडिश ब्राउन ये है हमारी किडनी है, यानी एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। और ये हमारे बैक साइड, यानी जो हमारे बैक साइड हमारा, यस माय डियर, जो हमारा डोर्सल साइड होता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं।
और आपको याद रखना है बच्चा पार्टी, जो किडनी है, किडनी से यूरेटर्स आते हैं और जो यूरेटर्स है वो एक जगह जमा होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लेडर। और ब्लेडर जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे अंदर यूरिन को कैरी कर लेता है और एट द टाइम उसके बाद एक यूरिथ्रा से उसको छोड़ता है। और आपको पढ़ना है क्लास 12th और क्लास 10th के रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना है यूरिथ्रा को हम एक और नाम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं माय डियर बच्चा पढ़ी यूराइनोजेनिटल ओपनिंग। ये आपको याद रखिए, यूराइनोजेनिटल ओपनिंग एंड यूराइनोजेनिटल डक्ट, ये आपको आगे जाके पढ़ना है। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है माय डियर बच्चा पार्ट, इट्स नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। आपको याद रखना है माय डियर बच्चा पार्टी, जो स्ट्रक्चरल यानी जैसे कि आपको पता है जैसे नर्वस सिस्टम यानी जो नर्व्स है वो न्यूरॉन से बनते हैं, वैसे ही जो हमारी किडनी है, किडनी का जो कॉर्टेक्स है, यस माय डियर, किडनी का कॉर्टेक्स का मेडुलरी रीजन जो होता है वहां पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारे अंदर होते हैं। आपको याद रखना है माय डियर बच्चा पार्टी कि नेफ्रॉन का जो स्टार्टिंग एरिया होता है वो होता है आर्टियोल्स होते हैं। क्या होते हैं? और आर्टियोल्स एक कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर बना जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। एफेरेंट आर्टियोल से ब्लड आता है और एफेरेंट आर्टियोल से बाहर निकलता है। और जब ये ग्लोमेरुलस में आता है तो हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन का खेल दिखा के वहां से डिफ्यूज होके किधर जाते हैं? बोमेन्स कैप्सूल में। और बोमेन्स कैप्सूल से कहां जाते हैं? पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम क्या है? ये H2O को वापस से रिअब्सॉर्ब कर लेता है। यस माय डियर बच्चा पार्टी, हाँ, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीसीटी, पीसीटी का फंक्शन क्या है? वो हमारे वाटर को वापस से रिअब्सॉर्ब करता है। और जो लूप ऑफ, इसके बाद ये जो आप ये यू लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और ये भी क्या करता है माय डियर बच्चा पार्टी? ये भी साल्ट्स का क्या, साल्ट्स का जो रिअब्सॉर्प्शन है ये करता है। और इसी के साथ आता है डीसीटी यानी ऊपर चढ़ने वाला, इसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये NaCl जो हमारे ब्लड में होता है उसको रिटेन कर लेता है। और उसके बाद होता है कलेक्टिंग डक्ट। यस माय डियर बच्चा पार्टी, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है ये आपको याद रखना है। कलेक्टिंग डक्ट के तीन हिस्से होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स में होता है, आउटर मेडुला में होता है, इनर मेडुला में होता है। ये यहाँ पर जो यूरिन बनता है, यस माय डियर, यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है माय डियर बच्चा पार्टी? वो यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन यानी यूरिन कलेक्शन होता है। तो इसके अलावा आपको एक चीज आपको पढ़नी है, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है? एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। हीमोडायलिसिस क्या होता है बच्चा पार्टी? हीमोडायलिसिस जिस खुदा ना करे किसी की किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है, तो उसमें जो हमारा जो ब्लड होता है उसको साफ करने के लिए हम डायलिसिस का यूज करते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है डायलिसिस कैसे होता है। वहां पर एक डायलिसेट होता है जिसकी कंसंट्रेशन जिसकी जो क्या होती है, जो कंपोजिशन होते हैं वो हमारे ब्लड की तरह होती है। तो जब भी ब्लड वहां से फ्लो करता है तो यूरिया जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आता है और हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है? रिफाइन होता है, वो साफ होता है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। ये जो सारा लाइफ प्रोसेस है ये ऑफ कोर्स ये तो लेंथी चैप्टर है लेकिन बहुत मजेदार चैप्टर है, आपको डॉक्टर्स वाली फील देता होगा। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।